अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, जन्नत में जाने के दो रूट हैं। एक रूट तो ये कि दुनिया में रहते हुए मासियत से इंसान तौबा कर ले, यानी गुनाहों से इंसान तौबा कर ले और नेकोकारी की जिंदगी गुजार कर, तस्किया वाली जिंदगी गुजार कर सीधा जन्नत में चला जाए। ये शॉर्ट रूट है, मुख्तसर रास्ता है। और अगर गफलत में पड़ा रहा और दुनिया के अंदर गुनाह करता रहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्ता में एक हॉस्पिटल बना दिया। अच्छा, तुमने तो कलमा पढ़ लिया, बंदा तो मेरे ही हो, मैं तुम्हारे लिए एक और मौका फराहम करते हैं। कब्र से गुजार कर जहन्नम में भेजते हैं। कुछ अरसा जहन्नम में सजा मिलने के बाद, जब अल्लाह चाहेंगे बीमारी की मुनासिब सजा मिलने के बाद उसको निकाल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत अता फरमाएंगे। बीमारी से मुराद गुनाह है। अब उसकी थोड़ी तफसील कुरान और हदीस की रोशनी में, जब बंदा बीमार होता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उसका एक इमरजेंसी रूम होता है। उसको सबसे पहले इमरजेंसी रूम में दाखिल करते हैं। वहां एक अमला होता है, वो उससे मुख्तसर सी मालूमात हासिल करता है, उसको कुछ ना कुछ तदाबीर बताता है। बड़े बड़े डॉक्टर आने से पहले पहले तुम्हें कुछ इलाज दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरह कब्र में भी इंसान के लिए हॉस्पिटल के एक इमरजेंसी रूम के मानिंद है। इंसान वहां जाएगा, अल्लाह ताला दो फरिश्तों को भेजेंगे, वो आके उससे हिस्ट्री पूछेंगे, उसकी दुनियावी की पूरी जिंदगी जो गुजारी उसने, वो पूछेंगे मन रब्बुका, मन नबीयुका, मा दीनुका। जैसे अस्पताल में डॉक्टर पूछते हैं आपको कब्ज तो नहीं है, आपको फुला चीज तो नहीं है, फुला चीज तो नहीं है। दो तीन सवालों में उनको अंदाजा हो जाता है उसको बीमारी क्या है। फुला चीज तो नहीं, दो तीन सवालों में उसको अंदाजा हो जाता है कि उसको क्या हुआ है। इसी तरह कब्र में भी फकत तीन सवाल पूछे जाएंगे जिनसे पता चल जाएगा कि उसकी बीमारी की नौइयत क्या है, यानी कि उनकी गुनाहों या उनकी नेकियों की जिंदगी के मतलब बारे में फरिश्तों को पता चल जाएगा। अगर गुनहगार होगा तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और पहली ट्रीटमेंट क्या होगी कि कब्र उसको दबाएगी। जैसे बीमार आदमी को दर्द में दबाते हैं, तो जिसको गुनाहों को दर्द होगा, जिसको गुनाहों का बोझ होगा, कब्र भी उसका ट्रीटमेंट कर लेगी, उसे दबाएगी। मगर कब्र का दबाना कैसा होगा? फरमाया कि इधर की पिसलियां उधर और उधर की पिसलियां इधर हो जाएंगी। यूं कब्र दबावेगी, यूं भेजेगी कब्र, और फिर उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाएगा। कुछ मरीज होते हैं जिनको खास ट्रीटमेंट पर रखा जाता है और कई मरीजों को एयर कंडीशन कमरे में, लिहाजा अगर नजले जुकाम का मरीज होता है तो कहते हैं कि जरा ठंडी से बचाओ और उसको जरा गर्म जगह पर रखते हैं। उसी तरह जिसको गुनाहों का नजला यानी गुनाहों का बोझ होगा, जुकाम होगा यानी गुनाहों भारी होगा, उसकी कब्र को भी जरा टेम्परेचर में रखेंगे। और अगर सेहतमंद आदमी है तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे। सेहतमंद से मुराद नेकोकार आदमी है तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देंगे कि ये तो सेहतमंद है। उसको वेटिंग रूम में ठहराया जाता है कि चलो भाई तुम लाउंज में जाकर बैठो। जिस तरह जैसे फ्लाइट लेनी होती है, हवाई जहाज का सफर करना होता है, उसको खूबसूरत जगह लाउंज में बिठाते हैं, तुम जरा लाउंज में बैठो, तुम्हारी फ्लाइट आने वाली है। इसी तरह से नेक आदमी को कब्र में भी लाउंज बना दिया जाएगा, यानी जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। ये कुछ अरसा यहाँ रहेगा, फिर उसके बाद असली मंजिल पर रवाना होगा। अगर वो आदमी बेनमाजी था तो उसकी कब्र पर एक अजदहे को मुसल्लत कर दिया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि वो अजदहा उसको वक्तन फवक्तन काटेगा और उसका जहर उसके पूरे जिस्म के अंदर उतर जाएगा, जिससे उसकी हड्डियां टूटेंगी। जहर जब सरायत कर लेगा, जहर जब पूरे जिस्म के अंदर ताश हो जाएगा, फैल जाएगा और उसका शदीद दर्द होगा,
جس کو وہ محسوس کرے گا۔ ہاسپٹل میں جیسے ٹرپ لگا دیتے ہیں تو بوتل لگا دیتے ہیں، کبھی بوتل لگا دیتے ہیں، آپ اس میں قطرہ قطرہ اس کو مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح قبر میں بھی اس کو ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ اژدہا اس پر مسلط ہے، اگر گناہوں کا بوجھ لے کر گئے ہو تو وہ اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو دوائی پہنچا رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنا زہر پہنچا رہا ہوتا ہے، اور دوائی بھی ایسی کہ جسم میں اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، ایک مرتبہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور آخرت کی ٹریٹمنٹ تو اس سے بھی بڑی ہوگی۔ اب طبیب اعظم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس سے تفصیل پوچھیں گے، جیسے بڑا ڈاکٹر ہسپتال میں صبح کے وقت وہ مریض سے زیادہ سوال پوچھ کر بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کس درجہ میں جانا ہے، کس وارڈ میں داخل ہونا ہے، یہ نارمل وارڈ کا بندہ ہے یا آئی سی یو میں وہ رپورٹ مانگتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے نامہ اعمال دکھاؤ، یہ اس کی رپورٹ ہے، پچھلی رپورٹوں کی فائل بنی ہوتی ہے، لہٰذا وہ فائل اللہ کے حضور پیش کر دی جائیں گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، پھر فائل کے اندر کچھ فوٹو بھی لگے ہوئے ہیں، ایکس رے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی زمین کو کہیں گے یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، جیسے کیمرہ فوٹو لیتا ہے، اللہ کی زمین بھی کیمرہ کی طرف فوٹو لے رہی ہے، کس کس جگہ گناہ کیا ہے، کون کون سا گناہ کیا ہے۔ زمین بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور اس کی رپورٹ پیش کر دے گی، جیسے کمپیوٹر کے اندر ہارڈ ڈسک ہوتی ہے، جو کمپیوٹر کے پر کام ہوا ہوتا ہے، آپ ہارڈ ڈسک کے اندر فائل سیو محفوظ کر سکتے ہیں، سب پتا چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن تمہارے منہ پر تو ہم نے مہر لگا دی، بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اور دل کی ہارڈ ڈسک وحصل ما فی الصدور یوم تبلی السرائر، یہ وہ دن ہوگا کہ بھیدوں کو کھول دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دل کی ہارڈ ڈسک کو کھول کر دکھا دیں گے، اقرا کتاب کا، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، یہ تیرا ہی نامہ اعمال ہے، اپنی فائل دیکھ لو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا محاسب خود کافی ہے۔ اور پھر یہ بندہ کہہ رہا ہوگا کہ ہاں اللہ میں نے یہ سب کام کیے، میں روحانی اعتبار سے بڑا بیمار ہوں، بڑے گنہگار ہوں۔ پھر اس کے بعد آخرت کے ہسپتال میں اس کا داخلہ ہو جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا لے جاؤ اس کو جہنم میں، اس کو گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ جب ہاسپٹل میں کسی مریض کو لے جاتے ہیں تو چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو ہاسپٹل کی وردی پہننی پڑتی ہے، اس کے کپڑے اتروا دیے جاتے ہیں اور ہاسپٹل کا یونیفارم پہنا دیتے ہیں۔ یہ دستور ہے، یہ رواج ہے اچھے ہاسپٹل کا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم کا یونیفارم بنایا ہوا ہے۔ سرابیلہم من قطران، قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے گندھک کے بنے لباس پہنائے جائیں گے، بڑے بدبودار ہوں گے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند اور پرند ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں، سب کو موت آ جائے اور سب کی لاشیں گل سڑ جائیں تو بھی اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی۔ یہ تو وہ یونیفارم پہنائیں گے، دنیا میں پوائزن کی خوشبو، یہ عطر کی خوشبو، خوشبوئیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، روم فریشنر چھڑکتے ہیں، وہاں ایسی یونیفارم پہننی پڑے گی کہ سانس گھٹتا محسوس ہوگا، اتنی بدبو ہوگی۔ اگر ایک کتا مرا پڑا ہوا ہوتا ہے تو اس راستے سے گزرا نہیں جاتا، تو جہاں اتنے مرے اور گلے سڑے ہوئے ہوں گے تو وہاں بدبو کا کیا عالم ہوگا، اور جہنمی کے کپڑوں کی بدبو تو اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ یونیفارم پہنا دیں گے، اس کے بعد مختلف درجوں بھیج دیں گے، کچھ اوپر کے درجوں میں ہوں گے، کچھ سب سے نیچے کے درجوں میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
मुनाफिक लोग जो होंगे दोगले बंदे, दो रंगी जिंदगी गुजारने वाले, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। इसी तरह की जिसकी जिंदगी होगी उन लोगों को जहन्नम के सबसे नीचे के दर्जे में रखा जाएगा। लिहाजा गुनहगारों को जिस तरह के गुनाह होंगे उनको उसी के हिसाब से अलग अलग रूट में रखा दिया जाएगा, अलग अलग जहन्नम में डाला जाएगा। जैसे कि इंसान बीमार होता है, बीमारी में डॉक्टर उनको खाने की तजवीज करता है। अगर दिल का बीमारी है, अगर उसके दिल की बीमारी है तो मलाई वगैरह नहीं खा सकता, चिकनी चीजें नहीं खा सकता। शुगर का मरीज है तो शक्कर वाली चीजें नहीं खा सकता। अगर वो किसी और चीज का बीमार है उसी तरह से उसके खानों को मुतय्यन किया जाता है। डॉक्टर उनके खानों को फिक्स करते हैं कि वो क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। जहन्नम के अंदर जो जाएंगे उनको वहां पर लजीज खाने नहीं दिए जाएंगे। और आपको पता है जो बीमार होते हैं उनको उबले हुए खाने खाने पड़ते हैं, मजबूरी है। वहां भी खाने के लिए कुछ स्पेशल चीजें होंगी, जड़ी बूटी से इलाज होगा। हर्बल मेडिसिन जैसे दुनिया में जड़ी बूटी का इलाज देते हैं, अल्लाह ताला ने भी वहां जड़ी बूटी रखी है जिनका नाम ज़क़ूम है। फरमाया गया इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम, ये ज़क़ूम का पौधा गुनहगारों के लिए खाना है। कल मुहली यगली फिल बुतून, जब ज़क़ूम को खाएगा तो एक तो उसके कांटे होते हैं, दूसरा जहर होता है, इतना कड़वा कि मुंह से लगाया नहीं जाता। जहन्नमी जब खाएगा ना निगलते बनेगी ना उगलते बनेगी, और वो कांटे जिस्म के अंदर फैलेंगे, शिद्दत होगी, प्यास की शिद्दत होगी। अल अतिशु कहेगा कुछ पीने दो, कुछ पीने दो। अब पीने के लिए भी मशरूबात मिलेंगे। जिस तरह दुनिया में बीमार होता है इंसान, नजला जुकाम का मरीज होता है तो सिरप पिलाते हैं, और कई सिरप कड़वे भी होते हैं। बच्चों को पिलाओ तो मुंह बनाते हैं। औरतें बीमार फिरती रहती हैं लेकिन दवाई नहीं लेती, कहती हैं कि ये दवा कड़वी है। जब खून खराब होता है तो उसको साफ करने के लिए कड़वा शरबत पिलाते हैं। अब उस जहन्नमी को भी कड़वा शरबत पिलाया जाएगा, और उबली हुई क्या चीज होगी, उसका नाम गस्लैन है। हदीस पाक में आता है जहन्नमियों के जिस्म से जो खून और पीप निकलेगी, फरिश्ते उनको प्यालों में जमा कर करके प्यासे को जहन्नमियों को देंगे। जो जहन्नमी प्यासे होंगे, पानी मांगेंगे, उनको वही खून और पीप दिया जाएगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, पियो कड़वा शरबत, तुम्हारी बीमारी का इलाज इसी से होता है, इसी को पीना पड़ेगा। जिस तरह लोग दुनिया में कड़वे शरबत पीते हैं वहां भी पीना पड़ेगा। अब बताइए कि पीप में बू इतनी होती है कि देखा नहीं जाता, सूंघा नहीं जाता, वहां पीना पड़ेगा। नाऊज़ बिल्लाह, शरबत पिलाएंगे कि पियो इसे। जहन्नमियों के लिए वही शरबत है, वही पानी है, उसे पीना पड़ेगा। मेरी माओ और बहनों, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो। ये दुनिया फानी है, दुनिया के चक्कर में, दुनिया के लिए, दुनिया की जिंदगी संवारने के लिए अपनी आखिरत की जिंदगी बर्बाद मत करो। दुनिया की जिंदगी चंद दिन की है। हर इंसान को पता है कि जो दुनिया में आया है उसे जाना है। जब हमें जाना ही है तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों, इतने गुनाह क्यों? दुनिया में ऐश से जीने के लिए इतने गुनाह क्यों? वहां की जिंदगी, आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है। आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी है। वहां से ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, वही जिंदगी हमारा अपना ठिकाना है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देकर अपना बयान खत्म करती हूँ। जैसे किसी के घर पे बेटी होती है, जब वो बेटी छोटी होती है तो ना सिर्फ माए, बड़ी बहनें, बल्कि अड़ोस पड़ोस के लोग भी जब बेटी कोई भी गलती करती है या कोई भी बचपना में कोई भी जुबान निकालती है, कोई भी आवाज निकालती है, तो लोग उसे कहते हैं, वहां की औरतें उसे कहते हैं कि बेटी को काबू में रखो, उनकी आवाज को लगाम दो, उनको अच्छी तरीका सिखाओ, सलीका सिखाओ, क्योंकि बेटी को दूसरे के घर जाना है। लेकिन अगर वही माएं और बहनें
اگر وہی اور مائیں اور بہنیں اس بیٹے کو یہ سکھائیں بلکہ اپنے آپ کو یہ سکھائیں کہ اسے دوسرے کے گھر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے گھر جانا ہے، دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کے لیے اگر اسے آگاہ کرے، بچپن سے ہی آگاہ کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ اب آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام ماں بہنوں کو، تمام مسلمانوں کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، آخرت کی زندگی کو سجانے کے لیے ہمیں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔